तो लास्ट सॉल्यूशन जो हमने देखा था सॉर्टिंग वाला, उसमें हम ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन में कर रहे थे, एन लॉग एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट थी। अब हम क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसका तरीका क्या है, तुम इसको इंडेक्स करके रख लो, इसको मेमोरी में रख लो, ये सारे नंबर को। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये 1 2 3 4 ये अरे दिया है। अब तुम क्या करो, काउंटर मैप रखो, उसमें तुम काउंट करते जाओगे, ठीक है। अब तुम इसको ट्रैवर्स करो, ठीक है। ट्रैवर्स किया, अब तुमने इस कैश में देखा, ये कैश है एक्चुअली, इसमें की वैल्यू पैर रहेगी, तो तुम एक्चुअली इनका काउंट रख लोगे कितनी बार कौन सा नंबर आया है। तो जैसे 1 है, अब 1 इसमें है क्या नहीं है, तो तुम 1 की एंट्री कर दो, और कितनी बार आया 1, तो 1 की एंट्री इसमें 1 टाइम हो गई, ठीक है। यही चीज़ समझ में। और तुम्हारा के कितना है यहाँ पे, 5 दिया था, के इक्वल्स टू 5, और एक हमारा जो आंसर है वो तो 0 ही है, अभी आंसर यहाँ भी लेंगे, ठीक है। हम एक्चुअली काउंट मेंटेन कर रहे हैं, हम काउंट मेंटेन करेंगे, और फिर क्या होगा कि इस मेमोरी में देखेंगे कि वो जो एक और पैर चाहिए वो एग्जिस्ट करता है क्या। हम एवरी पूरे अरे को ट्रैवर्स करेंगे, जितनी बार जो नंबर है उसका काउंट मेंटेन कर लेंगे, और देखेंगे कि वो इसका जो पैर है वो इसमें एग्जिस्ट करता है क्या। तो हमने एक्चुअली क्या किया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचाने के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ कर दी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैसे 1 आया, 1 हमने देखा नहीं था, तो हमने 1 को स्टोर किया, और इसका काउंटर कितना है 1 है। अब हम क्या करेंगे, 5 इसका पैर ढूंढेंगे, 1 का पैर जो कि 5 बना दे। तो 1 में ऐसा कौन सा नंबर मैं जोड़ूं कि 5 बन जाए, ठीक है। 1 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ूं कि 5 बन जाए। तुम क्या करोगे, x इज इक्वल टू 5 - 1, तो तुम 5 - 1 ढूंढोगे, दैट इज़ 4। तो अब तुम इस काउंटर में ढूंढोगे कि 4 है क्या, यहाँ पे इसमें ऑलरेडी 4 है क्या, तो नहीं है, तो तुम आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब तुम्हारा 2 पे, तुम 2 देखो इसमें है क्या, 2 नहीं है, तो 2 की एंट्री बना दो विद 1, क्योंकि 2 अभी एक ही बार आया है। अब तुम 2 का पेयर ढूंढोगे, तो तुम क्या करोगे, 5 - 2, तुमने बोला 3 है क्या, 3 इसमें है क्या, नहीं है, तो तुम और आगे बढ़ जाओ। अब तुम 3 पे है, 3 इसमें है क्या, नहीं है, तो 3 की एंट्री कर दो 1 से। अब तुम 3 का पेयर ढूंढोगे, तो 5 - 3 दैट इज़ 2, ठीक है। अब 2 इसमें है ऑलरेडी, अब 2 ऑलरेडी है, तो तुमको 2 काम करना है। एक तो इस 2 को यूज़ करना है, क्योंकि तुम्हें पैर मिल गया तुम्हारा, तो 2 का यूज़ करना है, मतलब इसका जो ऑकरेंस था उसको माइनस कर दो, मतलब पहले 1 था अब 0 हो गया, क्योंकि तुमने 2 यूज़ कर दिया, और तुम्हारा आंसर बढ़ गया क्योंकि तुम्हें एक मिल गया, ठीक है, एक तुम्हें पैर मिल गया। अब तुम 4 पे आए, अब तुमने देखा 4 का पैर क्या होगा, 5 - 4 दैट इज़ 1, तो तुमने देखा पहले तो 4 को तुमने एंट्री बना दी एक 1 से। अब तुमने देखा कि 1 एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो 1 एग्जिस्ट कर रहा है, इसका ऑकरेंस कितना है, 1 है, 0 नहीं है, मतलब तुम इसको यूज़ कर सकते हो। अब तुमने यूज़ कर लिया, मतलब वो 0 हो गया, ठीक है। तो तुम्हें फिर से एक पैर मिल गया, 4 और 1 फिर से एक पैर मिल गया, तो इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है, और तुम आगे गए, तो अब तो ख़त्म ही हो गया, तुम्हारा आंसर आ गया।